नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के लिए हम बहुत ही कम कीमत वाली बिकाऊ ज़मीनों का वीडियो लेकर आ गए हैं। अगर आप सस्ती और बिकाऊ ज़मीन ढूंढ रहे थे तो हम आज आप लोगों के लिए सस्ती से भी सस्ती बिकाऊ ज़मीन की जानकारी लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर अंत तक ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही तो यहाँ पर बिकाऊ ज़मीन का वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ की जो ज़मीनें हैं बहुत ही कम कीमत में ज़मीन है और आप लोगों के लिए हम और बहुत सी नई नई बिकाऊ ज़मीन तथा बिकाऊ मकान की जानकारी लेकर आते रहते हैं। अगर आप बिकाऊ मकान ख़रीदना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पर बहुत ही कम कीमत वाले बिकाऊ मकान की जानकारी मैं देता हूँ और बहुत ही सटीक जानकारी वहाँ पर मैं देता हूँ और मालिक का मोबाइल नंबर भी उसमें दिया जाता है। तो आप वहाँ पर जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से सस्ता मकान खरीद सकते हैं। तो चलिए आज की जो जानकारी है मैं आपको दे देता हूँ कि कहाँ की ज़मीन बिकाऊ है और किस रेट में बिकाऊ है। तो यह जो ज़मीन आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले मैं इसका लोकेशन बता देता हूँ, क्योंकि लोकेशन अगर आपको पता रहेगा तभी आप ज़मीन खरीदोगे और ज़मीन को देखने जाओगे। तो सबसे पहले इसका लोकेशन मैं बता ही देता हूँ। तो इसका जो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य है। जी हाँ सर, राज्य इसका उत्तर प्रदेश है और इसका जो ज़िला है ज़िला सहारनपुर है। अगर आप सहारनपुर की ज़मीन मांगना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, तो आज हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सी मेहनत करने के बाद आज पहली बार मुझे सहारनपुर की बिकाऊ ज़मीन मिली है। नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सहारनपुर की ज़मीन एक भी आज तक नहीं आई थी। तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था लगभग 2-4-6 महीने से। तो आज मुझे सहारनपुर की बिकाऊ ज़मीन की जानकारी आज मिली है, तो हम आप लोगों के लिए आज लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो इसका ज़िला है सहारनपुर है और इसकी जो तहसील है नकुड़ तहसील है। जी हाँ सर, नकुड़ तहसील है और इसका जो ब्लॉक है ब्लॉक भी नकुड़ है। और यहाँ से नकुड़ ब्लॉक तहसील की दूरी लगभग आपको 6 किलोमीटर पड़ जाती है। अगर हम गांव की बात करें तो गांव के जस्ट बगल में ही बिकाऊ ज़मीन है। जो गांव का नाम जमुनीपुर है। जी हाँ सर, जमुनीपुर गांव का नाम है। अगर आपको नहीं पता है तो आप तहसील या ब्लॉक में जाकर पूछ सकते हैं कि इस तहसील और ब्लॉक में जमुनीपुर कहाँ पर है। तो वहाँ पर आपको लोकेशन बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर लोकेशन पर पहुँच सकते हैं। और मालिक का नाम आपको बता दूं, मालिक का नाम है महेश लाल यादव। जी हाँ सर, महेश लाल यादव मालिक का नाम है। इनका जो व्यवसाय है भैंस पालन इनका व्यवसाय है और यह इन्होंने डेयरी खोल रखी है। और इनकी जो ज़मीन किसके नाम है, इनके माताजी के नाम है। तो माताजी का नाम है लक्ष्मी और इनका जो लक्ष्मी जी जो हैं इस ज़मीन को बेच रही हैं और इनके पति का स्वर्गवास हो गया है। लगभग 7 साल पहले इनके पति का स्वर्गवास हो गया था। तो इनकी एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी का नाम है सरस्वती और यह सरस्वती का जो हिस्सा है वही ज़मीन को बेच रही हैं इनकी माताजी लक्ष्मी जी, क्योंकि जो ज़मीन के मालिक हैं इनके टोटल आपको यहाँ पर 200 एकड़ ज़मीन होती है। जी हाँ सर, 200 एकड़ इनके पास ज़मीन है। तो 100 एकड़ इनकी बेटी के नाम है और 100 एकड़ इनकी बेटी के नाम है। तो 100 एकड़ यहाँ पर इन्होंने ज़मीन अपनी बेच रही हैं और ज़मीन का यहाँ पर 1 एकड़ में
इनका 1.5 बीघा होता है और प्रत्येक बीघा में यहाँ पर 18 विश्व होता है। और यहाँ पर होने वाली अगर फसलों की बात करें तो अभी यहाँ कोई फसल नहीं होती है, यहाँ टोटल बंजर ज़मीन है। और आपको बता दूं, कुछ खेतों में फसल होती है जो कि धान की भी फसल लगाई गई है और कुछ खेत जो है बंजर पड़े हुए हैं। और सड़क की बात करें तो सड़क 2 तरफ से है, एक तो ये सड़क दिखाई दे रहा है, एक दूसरी तरफ से है। और पानी के साधन की बात करें तो पानी के साधन के लिए समरसेबुल है, समरसेबुल से सिंचाई कर सकते हैं और नहीं तो आप समरसेबुल खुद करा सकते हैं, जिसका वाटर लेवल यहाँ पर 70 फीट है। और आपको यहाँ पर रेट बता देता हूँ कि किस रेट में यहाँ पर बिकाऊ है। रेट इसका 13,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है। और मालिकिन का मोबाइल नंबर आपको बता देता हूँ मैं, आप लोग नोट कर लीजिए, 8328717285। तो आप इनसे चाहे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं और चाहे तो कॉल पर। लेकिन कॉल पर अगर आपको बात करना है तो सुबह 10 बजे से दोपहर को 2 बजे के बीच में ही बात करना है, क्योंकि इनका दोपहर सुबह 10 बजे से और दोपहर के 1 बजे तक इनका जॉब है, तो जॉब पर चली जाती हैं। 2 बजे के बाद यहाँ पर ये छुट्टी होती हैं, 1 बजे छुट्टी हो जाती है, 2 बजे फ्री हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि 10 बजे के बाद कॉल मत करना और 2 बजे के पहले कॉल मत करना। 2 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हो और सुबह 10 बजे से पहले कॉल कर सकते हो और रात में किसी को कॉल मत करना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।